Hajani Bokhuk Tai Takhuk Khulumkha Ang Khakalayo Naroko Jotuni Kahamno Tumna Hi Nui। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। हालांकि डबल इंजन सरकार के अंतर्गत ठीक होना बड़ा चैलेंज है आज हमारे देश में। आज आपकी इस विशाल सभा में उपस्थित होकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे पूरे देश की आदिवासियों के आंदोलन के इतिहास को अगर हम देखें तो त्रिपुरा की गण मुक्ति परिषद 1940 की दशक से आदिवासियों की अधिकार, आदिवासियों की आंदोलन, आदिवासियों की पहचान की, सामंतों के खिलाफ, साम्राज्यवादियों के खिलाफ कॉमरेड दशरथ देव वर्मा के नेतृत्व में एक रास्ता दिखाया। और आज भी ये डबल इंजन सरकार का जो दमन नीति है, हिम्मत के साथ खड़े होकर उसका विरोध करने का रास्ता भी आज त्रिपुरा की गण मुक्ति परिषद कर रही है। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, आपको अभिनंदन करती हूँ। এই মঞ্চ থেকে আমি আমাদের প্রত্যেক শহীদকে আমি মনে করছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমিও হাজার হাজার আমাদের কর্মীকে আমি সালাম জানাচ্ছি। এত বছর ধরে এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার যখন থেকে এসছে ত্রিপুরাতে, যা দমনের বিরুদ্ধে আমাদের কর্মীদের লড়াই করতে হয়েছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, তার জন্য আমি সালাম জানাচ্ছি। আমি সালাম জানাচ্ছি বিশেষ করে আমার আদিবাসী বোনেদের। आप सब जो यहाँ आए हैं, मेरी प्रिय बहनें, हम जानते हैं कि जब घर के ऊपर हमला होता है तो उसका सबसे बुरा प्रभाव होता है हमारे आदिवासी महिलाओं के ऊपर। लेकिन आज जिस हिम्मत के साथ तमाम बाधाओं को तोड़कर आप यहाँ आए हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ मेरी प्रिय बहनें। मेरे प्रिय साथियों, आज अगर हमारे देश की ट्राइबल समुदायों को अगर हम देखें, अगर हम इस देश के ट्राइबल अधिकारों को संविधान के साथ जोड़कर देखें, तो हकीकत यह है कि जो देश के आजादी के संघर्ष में आदिवासी नेताओं ने उस संवैधानिक सभा में, सिर्फ 6 थे संवैधानिक सभा में, 299 के बीच में केवल 6 थे, लेकिन उनकी आवाज उस संविधान की बनाने की सभा में बाकी संघर्षों का, जो आदिवासियों का संघर्ष रहा हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे देश के सामंतों के खिलाफ जो संघर्ष रहा, उसके साथ जोड़कर हमारे संविधान में हमारे देश के आदिवासियों के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान है। लेकिन मोदी जी, आरएसएस
जो आज हिंदुस्तान की दिल्ली की सरकार में इसी संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। संविधाने शपथ नहीं, लेकिन पार्लियामेंटेর মধ্যে গিয়ে 2014 থেকে 2026 অবধি যত আমাদের আদিবাসী শিডিউল ট্রাইবের জন্য যা সংবিধানের গ্যারান্টি আছে তার উপর ওরা বুলডোজার চালিয়েছে। बुलडोजर। इनको क्या पता है संविधान का? ये जब मोदी जी सलूट मारते हैं ना तिरंगा और संविधान का, वो सलूट एक झूठा सलूट है, क्योंकि मोदी जी ने शपथ लिया है आरएसएस का, हिंदुत्व राष्ट्र का। और उस हिंदुत्व राष्ट्र के तहत, उस मनुस्मृति के तहत आदिवासियों की उस प्रथा के तहत कोई जगह नहीं है। और आज हम देख रहे हैं 6ठा शेड्यूल संविधान का, 5वां शेड्यूल संविधान का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो हम लोगों ने आदिवासी संघर्ष के आधार पर यूपीए सरकार की उस बड़े संघर्ष के आधार पर बनवाया। उस समय त्रिपुरा के एमपी थे कॉमरेड बाजूबांग रियांग, मुझे याद है हम लोग सब उस सेलेक्ट कमेटी में सदस्य के रूप में हम लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को पारित किया। लेकिन आज उस फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार कानून का क्या हालात है? यहां बैठे हमारे जितेंद्र चौधरी उस समय मंत्री थे, उसके बाद नरेश जमातिया मंत्री बने। उस समय फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करने के लिए सबसे बेहतर रिकॉर्ड त्रिपुरा का था वामफ्रंट सरकार के नेतृत्व में। लेकिन आज उस फॉरेस्ट लैंड का क्या हो रहा है? কি হচ্ছে আমাদের জমিনে? আমাদের জমিনে যদি পাট্টা আছে, কিন্তু সেই জমিনের পাট্টাতে আমরা ব্যাংক লোন পাচ্ছি না। সেই জমিনের পাট্টাতে যা আমাদের অধিকার হওয়া উচিত সেই অধিকার শেষ করা হচ্ছে। এখনো ত্রিপুরাতে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের তহত যা রক্ষা করার আমার অধিকার আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে না। ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্টের নামে ওরা রাবার প্লান্টেশনকে শেষ করার চেষ্টা করছে। সরাসরি করতে পারে না, साफ साफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हकीकत है कि रबर प्लांटेशन की मुख्य जो मालिक है वो ट्राइबल है। बहुत सारे छोटे प्लांटेशन के मालिक ट्राइबल है। लेकिन पिछले साल जब वो फंगस के कारण लाखों रुपया का नुकसान हुआ, मोदी जी कहते हैं हम हर जगह ड्रोन दीदी लगा रहे हैं। लेकिन जब त्रिपुरा की ड्रोन की जरूरत थी उस दवा को छिड़कने के लिए, तब डबल इंजन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स के लिए इनकी कतई कोई चिंता नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, देश भर में आज आप सोचो, आपके भाई हैं, आपकी बहनें, जितने भी डबल इंजन सरकार के तहत ट्राइबल कम्युनिटीज है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आज
हमारा जो स्लोगन है जल जंगल जमीन, এই স্লোগান এখন আদিবাসী ট্রাইবালের কোনো অধিকার নেই। এখন মোদি সরকারের নেতৃত্বে এই जल जंगल जमीन अडानी अंबानी का जल जंगल जमीन हो गया है, ट्राइबल्स का नहीं है। প্রত্যেক জায়গায় এখন ছত্তিশগড় থেকে আমাদের খবর এসছে কি আদানিতে আরো জমি দিয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ গাছ আমাদের কেটে দিচ্ছে। কিন্তু মোদি সরকারের নেতৃত্বে যা গ্রাম সভার অধিকার আছে 5 শিডিউলে, সেই গ্রাম সভার নাম মিটিয়ে দিয়ে ওরা গ্রাম সভাকে বাদ দিয়ে আদিবাসীদের জমি নিয়ে নিচ্ছে, আদানিকে দিয়ে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে मोदी सरकार। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि अगर पूरे देश में विकास के नाम पर अगर सबसे ज्यादा कीमत अपनी जमीन को देकर, जल को देकर अगर किसी को नुकसान हो रहा है, वो है हमारे देश के आदिवासी भाई और बहन। अभी मनरेगा कानून है, 100 दिन का गारंटी का कानून है। मेरे प्रिय साथियों, आदिवासी की आबादी हमारे देश में 8.6% है 2011 की सेंसस के तहत। अधिक है, मैं जानती हूं, आप भी जानते हैं अधिक है। किंतु যদি আমরা 8.6% দেখি, কিন্তু मनरेगा সাইটে 100 দিনের কাজের জন্য 8.6% নয়, যারা মজবুর হয়ে সেই কাজ করতে হচ্ছে তাদের মধ্যে 20% হচ্ছে আদিবাসী, আর সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আদিবাসী মেয়েরা। কেন? গরিবের জন্য যেখানে চাকরি নেই, যেখানে কাজের কোনো উপায় নেই, তখন मनरेगा হচ্ছে আমাদের লাইফলাইন, আমাদের জীবনের জন্য একটা বাঁচাবার একটা রাস্তা ছিল। সেটা বামপন্থীরা লড়াই করে সেই কানুনটা ঠিক করেছে। কিন্তু এবার মোদি সরকার কি করেছে? বলেছে আমাদের দেশে গরিবই নেই, गरीब नहीं है, गरीब सब मिट गए हैं, इसलिए 100 दिन की काम की कोई जरूरत नहीं है। बंद कर लिया वो कानून। किसका असर पड़ेगा? 20% आदिवासी जिनके पास काम नहीं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं, जो अपने गांव को छोड़कर बेदखल हो रहे हैं, खनिज के नाम पर लाखों आदिवासियों को बेदखल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो मनरेगा कानून एक रास्ता था। यहां त्रिपुरा में उस समय कॉमरेड जितेन यहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री थे। उस समय हाईएस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से हाईएस्ट परसेंटेज 100 दिन का काम का ये त्रिपुरा का था। 100 दिन के काम और आदिवासी क्षेत्र में, एडीसी क्षेत्र में उससे भी अधिक था। लेकिन आज ये मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार ने उसको खत्म किया। न गांव में काम है, और जो हमारे एडीसी के इलाके हैं, मैं उस समय दिल्ली में थी पिछले साल नवंबर महीने में, मैंने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि एडीसी এলাকায় গ্রামের নির্বাচন কেন হচ্ছে না।
587 গ্রাম কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে নির্বাচন করিয়ে দাও, কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন সরকার নির্বাচন এখনো করেনি। কেন করেনি? কেন? লুটের রাস্তা কিভাবে খোলা রাখা হবে? লুটের রাস্তা এডিসি এলাকায় গণতান্ত্রিক অধিকারকে শেষ করে কিভাবে লুটের রাস্তা হবে? এক সময় সরকার ছিল, যে সরকারের নেতৃত্বে আমরা সে কানুনকে ভালোভাবে ব্যবহার করে গরিবদের জন্য কাজের আমরা করলাম। কিন্তু এখন কি অবস্থা আপনারা তো আমার থেকে অনেক ভালো জানেন, কিন্তু আমি দেখছি যেখানে ত্রিপুরা একটা এক্সাম্পল ছিল আমাদের জন্য, শিক্ষাতে সবচেয়ে হাইয়েস্ট লিটারেসি রেট কেরালার পর ত্রিপুরা ছিল, কিন্তু আজকে আমাদের বাচ্চাগুলো এডিসি এলাকায়, ট্রাইবাল এলাকায় কি পড়াশোনা হচ্ছে, क्या पढ़ाई हो रही है? खुद सरकार ने विधानसभा में बताया कि लगभग 400 स्कूल में एक ही टीचर है। क्या पढ़ाई करेंगे? वहां दिल्ली में बैठकर एकलव्य स्कूल की बात करते हैं। कौन सा एकलव्य स्कूल है? उस एकलव्य स्कूल में बाहर से टीचर्स लाते हैं जो कॉकबोरोक जानते नहीं है, जो यहाँ की संस्कृति से अलग है, वो स्कूल में जाते नहीं है। लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो यूथ है, जो लड़कियां हैं, जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए क्या रास्ता है? यहाँ जीरो। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, नौकरी, मेरे प्रिय साथियों, ये किसी की बाप का देन नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। हमारी स्कॉलरशिप्स, हमारी पढ़ाई के लिए जो मदद चाहिए, आज त्रिपुरा के अंदर वो सब समाप्त हो रहा है। और उसकी जगह क्या हम सुनते हैं? इस कौम के खिलाफ उस कौम, उस धर्म के खिलाफ उस धर्म। वो सोचते हैं कि माइनॉरिटी के ऊपर अगर हम अटैक करते हैं तो हमारा वोट हो जाएगा। ये माइनॉरिटी के ऊपर अटैक नहीं है मेरे प्रिय साथियों, ये देश के संविधान के ऊपर अटैक है। और हम इस गणमुक्ति परिषद के मंच से अपने इतिहास को दोहराते हैं कि ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल, ये पूंजीवाद की रास्ता के आधार पर जो शोषण हो रहा है, ये पूंजीवाद का जो रास्ता का जो लूट हो रहा है, ये पूंजीवाद के रास्ता का जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इस देश की धन दिया जा रहा है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार का जो हमारा हिस्सा है, उसको धर्म के नाम पर, एक संकीर्ण पहचान के नाम पर समाप्त किया जा रहा है। हम ट्राइबल हैं, हमारा भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन अलग है, उसकी रक्षा हम चाहते हैं। लेकिन हमारी पहचान की रक्षा के नाम पर आप हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करोगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन है यहाँ जो ट्राइबल के नाम पर, ट्राइबल के अधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन के साथ हाथ में हाथ मिला रहे हैं? देश भर में आदिवासियों की एक अनुभव है, আমাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে, আমাদের আদিবাসী রাষ্ট্রীয় মঞ্চের একটা অভিজ্ঞতা আছে। প্রত্যেক জায়গায়
बगैर घोषणा का एक युद्ध है हमारे अधिकारों के ऊपर, हमारे संवैधानिक, हमारे कानूनों के अधिकार के ऊपर, जो आदिवासियों ने संघर्ष से जीता है। सबसे बड़ा बाधा ये बीजेपी आरएसएस है। और आज ट्राइबल के नाम पर, ट्राइबल की पहचान पर आप वो पुराना खेल खेलना चाह रहे हो। त्रिपुरा के ट्राइबल ने TUJS को देखा, IPFT को देखा, हथियार लेकर नौजवानों को भ्रमित करके उनका सेंटिमेंट को, उनकी सोच को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आशाओं को बांधकर शासक दल की दलों की गुलामी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। आज वही हो रहा है। एक आदिवासी औरत की वो चिंता कि 1.5 लाख नौजवान त्रिपुरा छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसमें से 55,000 आदिवासी हैं, लड़के लड़कियां। कौन सी स्थिति में आप जा रहे हैं? आज इस मंच से मैं सलाम करती हूं एंजल चकमा की याद को, मैं प्रणाम करती हूं एंजल चकमा को। भाई और वो दोनों गए थे उत्तराखंड गए थे पढ़ने के लिए, और वहां जाकर इस बीजेपी आरएसएस की गुटों ने उनके जो मनुवादी सोच है उसके आधार पर उस चकमा परिवार के लड़के को चीनी बोलकर, मोमो बोलकर, गाली देकर, बेइज्जत करके उसकी निर्मम हत्या की। कौन है इसका जिम्मेदार? वो जो लड़कों ने छुरी घोंपा वो तो है ही, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, उसके पीछे जो मनुवादी सोच बीजेपी आरएसएस देश भर में फैला रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है। मैं पूछती हूं इस डबल इंजन सरकार को और उनके सहयोगी जो त्रिपुरा मोथा के नाम पर है, हम उनसे पूछते हैं एक सवाल। जब एंजल चकमा का जब इस प्रकार हत्या हुआ, क्या सोचा आपने? आप इस हकीकत को छिपाना चाह रहे हैं कि आपकी नफरत भरी हिंदुत्व राष्ट्र का विचारधारा ने उस हाथ को चलाया जिस हाथ ने उस लड़के को मारा। हमारी ट्राइबल महिलाएं जानती हैं किस जोखिम की परिस्थिति में हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। यहां 51,000 वैकेंसीज है, उसमें कोई भर्ती नहीं हो रही है, उसमें करप्शन भरा हुआ है। हम कुर्बानी देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक ट्राइबल औरत की आज क्या स्थिति है, मानिक शाह जी क्या समझते हैं? आज अगर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो झूठ का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। और जितने डबल इंजन सरकार की मुख्यमंत्री हैं, वो सब उसके डायरेक्टर बने हुए हैं और उसका चेयरमैन बैठा हुआ है दिल्ली में। रोज नया झूठ, रोज नए वायदे, रोज नया जुमला, लेकिन हकीकत है कि हमारे अधिकारों के ऊपर उनका बुलडोजर चल रहा है। इसीलिए
जीएनपी जैसे संगठन, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच जैसे संगठन, हम साफ साफ कहते हैं, हम ट्राइबल्स की, आदिवासियों की अधिकारों का रक्षा करते हैं, हम पहचान की रक्षा करते हैं, जितने भी अधिकार हैं हम उसका रक्षा करते हैं। लेकिन विभाजन की पॉलिटिक्स के आधार पर कभी आदिवासी का विकास नहीं हो सकता है। और आज जो आदिवासियों की पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे प्रिय साथियों, आपको उसका जवाब देना है। आप जरा जवाब देवें। কাল কি পরশু শুনলাম কি আপনাদের যা এমপি ছিল, মুখ্যমন্ত্রী বসেছিলেন মঞ্চে, ওরা সরাসরি বলেছে তিপ্রা মোথাকে, ওরা वार्निंग দিয়েছে, चेतावनी দিয়েছে, ठीक रास्ते पे चलो वरना जेल में भेजेंगे। क्या इज्जत है कि फिर भी भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ी बात है कुर्सी, गाली हजम कर लेंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सिद्धांत छोड़ देंगे, असूल छोड़ देंगे, लेकिन पैसा और कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। क्या है ये पॉलिटिक्स? आप ही समाप्त करते हैं। ये पॉलिटिक्स का जो मौका प्रस्ती, अपॉर्चुनिस्ट, सेल्फिश पॉलिटिक्स है, आदिवासी युवा युवतियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जो पॉलिटिक्स है, मेरे प्रिय साथियों, निश्चित रूप पर इस भारी सभा में उपस्थित करके आप स्वयं जवाब दे रहे हैं। और नहीं, कभी नहीं, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे तरफ से एक बार फिर मैं आपको नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। हम बाय मेरे प्रिय साथियों।